आज हम देखेंगे कि अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट को लेकर, उस केस के बारे में बात करेंगे। इस केस में बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम तक की है, उनमें पुलिस अरेस्ट कब करेगी और किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखेगी। इसी पर बात करते हैं। पर गाइडलाइन से पहले हम आते हैं कि सेक्शन 41 जो सीआरपीसी का है वो क्या कहता है। सेक्शन 41 सीआरपीसी का कहता है कि कब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो आते हैं हम सेक्शन 41 पे। जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट होगी एक व्यक्ति के खिलाफ या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव की गई पुलिस ने और सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम या 7 साल तक की है, तो उन केसेस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये कि पुलिस को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ये अरेस्ट करना आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो कुछ और ऑफेंस कर सकता है, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाना ज़रूरी है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति का अरेस्ट होना ज़रूरी है, तब उसे अरेस्ट किया जाएगा। और तीसरी बात कि उस व्यक्ति को एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए उसे अरेस्ट किया जाएगा। या तो अगली बात ये कि उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो विटनेसेस के साथ उन्हें रिश्वत दे सकता है, उन्हें धमकी दे सकता है, उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनको अरेस्ट करना ज़रूरी है। या तो फिर ये कि उस व्यक्ति का जब कोर्ट को उसकी आवश्यकता होगी, उस एक्यूज़ को कोर्ट में पेश करना होगा, तब वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आएगा अगर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इन केसेस में उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस को इसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी। मान लेते हैं कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुई जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक की है। उस केस में पुलिस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी कि ये सारी चीज़ों में से कोई चीज़ आ रही क्या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे अरेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर वो भाग सकता है, या एविडेंस को छेड़छाड़ कर सकता है, विटनेसेस को धमकी दे सकता है। इन केसेस में अगर कोई चीज़ आई तो पुलिस उसका रीज़न रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में और उसके बाद उसे अरेस्ट करेगी। और यदि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती है कंप्लेंट फाइल होने के बाद भी, तो भी रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों उसे अरेस्ट पुलिस नहीं कर रही है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अरेस्ट क्यों पुलिस कर रही है। क्या ज़रूरी है अरेस्ट करना जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होगी। ये केस इसलिए ये गाइडलाइंस दी गई है कि ताकि जो पुलिस अरेस्ट करती है लोगों को अननेसेसरी, उससे बचा जाए। उसी को लेकर ये केस में जजमेंट्स, गाइडलाइंस वगैरह दी गई थी। उसके बाद जब पुलिस अरेस्ट करेगी व्यक्ति को तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस किसी व्यक्ति को पेश करती है तो मजिस्ट्रेट को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो अरेस्ट किया गया है व्यक्ति को, किसी कंप्लेंट में अरेस्ट किया गया है व्यक्ति को, वो लीगल था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखकर उसे अरेस्ट किया गया है। अगर कहीं जगह पे इलीगली अरेस्ट किया गया है, ये जो चीज़ें थी सेक्शन 41 में, इनका ध्यान नहीं रखा गया है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट बाउंड है कि उस व्यक्ति को रिलीज़ कर दे, एक्यूज़ को रिलीज़ कर दे, अगर सेक्शन 41 को फॉलो नहीं किया गया है। इसके साथ साथ सेक्शन 41A CRPC का भी इसमें जिक्र किया गया है कि नोटिस जो सेक्शन 41 में जाती है, सेक्शन 41A में पुलिस के द्वारा एक्यूज़ को नोटिस भेजी जाती है, उसको भी कंपलसरी रखा गया है यहाँ पे कि वो व्यक्ति को नोटिस भेजें कि आप पुलिस जो थाना होता है वहाँ पे आप आएँ, अपीयरेंस दें। तो जब तक एक्यूज़ व्यक्ति उस नोटिस का कंप्लाइंस करता है
तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम अरेस्ट नहीं किया जाता व्यक्ति को, एक्यूज को। पर यहाँ पे भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर पुलिस को लगता है कि कोई रीज़नेबल यहाँ पे इशू बनता है, कि उनको रीज़न लगता है कि इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो तब पुलिस 41A नोटिस को कंप्लाइंस करने पर भी अरेस्ट करती है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पे बताता है कि इस जजमेंट का यही मकसद था कि जो अननेसेसरी अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा उसको रोका जाए, और मजिस्ट्रेट जो फर्दर डिटेंशन देता है उस डिटेंशन को भी किसी कोई गाइडलाइंस हो उसके लिए भी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखे मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं उन पे आते हैं। इसमें पहली बात ये कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पुलिस को ये इंस्ट्रक्ट करें कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि 498 का केस हुआ तो उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस खुद को सेटिस्फाई करे कि उस व्यक्ति का अरेस्ट होना ज़रूरी है। 41 जो सीआरपीसी का अभी हमने देखा, उस सीआरपीसी में अगर वो फॉल करता है तब जाके वो उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करे, कि भाई आप टेम्पर कर सकते हो एविडेंस के साथ, गवाहों को धमकी दे सकते हो या फिर भाग सकते हो, फर्दर आप क्राइम कर सकते हो, तो जाके ही पुलिस उस एक्यूज़ को अरेस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। और उसका रिकॉर्ड जो रीज़न है वो भी राइटिंग में रिकॉर्ड रखे। और पुलिस जब वो रीज़न रिकॉर्ड करती है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने मटेरियल नेसेसिटी जैसे कि फर्दर डिटेंशन हो, मजिस्ट्रेट जब फर्दर डिटेंशन करता है जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो उन बेसिस पे करेगा कि जो पुलिस ने रिपोर्ट भेजी होगी मजिस्ट्रेट को। Magistrate, while authorizing detention of the accused, pursue the report furnished by the police officer in term of pursuit and only after recording its satisfaction. जो रिपोर्ट पुलिस वालों ने, पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट को भेजी होगी, उस रिपोर्ट को देखकर खुद को सेटिस्फाई करेगा मजिस्ट्रेट कि क्या ये अनिवार्य है उस एक्यूज़ को फर्दर डिटेंशन देने के लिए, फर्दर डिटेंशन उसकी ज़रूरी है कि नहीं, क्या वो लीगली अरेस्ट हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट देखेगा उससे पहले कि उस एक्यूज़ को फर्दर डिटेंशन में डाले। यदि पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है, कि उसके खिलाफ कोई केस हुआ तो भी गिरफ्तार नहीं करती है, तो उसका रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में पुलिस, और फिर मजिस्ट्रेट को 2 हफ्तों के बीच में 2 हफ्तों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगी। केस जब फाइल हुआ उसके 2 हफ्तों के अंदर अंदर भेजेगी, पर ये 2 हफ्तों का टाइम एसएसपी बढ़ा सकता है। उसके बाद जो नोटिस 41A सीआरपीसी की नोटिस है, एक्यूज़ को भी 2 हफ्तों के अंदर भेजेगी, जब उस टाइम से जब केस इंस्टीट्यूट हुआ, केस फाइल हुआ है। ये 2 हफ्तों का टाइम एसएसपी के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। मान लो कि कोई कंप्लेंट फाइल हुई और उस कंप्लेंट को फाइल होने के 2 हफ्ते के बीच में नोटिस भेजी जाएगी पुलिस के द्वारा एक्यूज़ को। उसके बाद अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता, जो गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं 41 और 41A के जो चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं करता, तो डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। या तो अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको रिपोर्ट के बेस पर खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है और फिर फर्दर डिटेंशन का पर डिसाइड करना पड़ता है, वो नहीं करता, उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल जो भी एक्शन होंगे वो होंगे। और इस केस में ये भी बताया गया, क्योंकि ये 498A का केस था, तो इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि ये जो गाइडलाइंस है सिर्फ 498A आईपीसी या सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट के केसेस पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सभी केसेस पर जिनमें भी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से कम जो भी ऑफेंसेस हैं उन पर ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी। तो ये था अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस।